हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुरविश्यम भुजाना कात्यायन्य चव्रतम। आज ब्रज की नन्ही नन्ही छोटी छोटी बालिकाएं ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी में स्नान करने जाती हैं। बालू की कात्यायनी माता की मूर्ति बनाती हैं और रोजाना प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरु ते नमः। रोजाना प्रार्थना करती है कात्यायनी मां से, कहे मां। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं कि अरे वो क्या कन्हैया थे, क्या भगवान थे। लड़कियों के साथ नाचते रहे, लूट लूट के माखन खाते रहे। अरे वो कोई भगवान थे? कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। भगवान कन्हैया ने चीर गोपियों के क्यों चुराए? क्या जरूरत पड़ गई उनको चीर चुराने की? भगवान कन्हैया ने देखा कि ये ब्रज की छोटी छोटी गोपिकाएं निर्वस्त्र अवस्था में और यमुना नदी में स्नान करती हैं रोजाना। जल के देवता हैं, होते हैं परीक्षित जी वरुण देव। ये गोपियां नादान हैं, इनको जानकारी नहीं है। ये वरुण देव का अपमान करती हैं रोजाना, नग्न होकर के स्नान करती हैं। इनको समझाना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी। आज गोपियां जैसे ही नग्न होकर के यमुना जल में प्रवेश किया, भगवान कन्हैया ने गोपियों के वस्त्रों का हरण कर लिया है। गोपियों ने और सुंदर बांसुरी बजाई। परीक्षित जी समय का अभाव है, आप सभी कथाएं जानते हैं। अभी गोवर्धन लीला भी होनी है। बांसुरी बजाई, गोपियां समझ गई कि कन्हैया आ गया। देखा किनारे पर वस्त्र है ही नहीं। आपस में कहने लगी बहन वस्त्र कौन ले गया? अंत में पता चला कि कन्हैया ने वस्त्रों का हरण कर लिया है। गोपियों ने प्रार्थना की, कन्हैया हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो। कन्हैया बोले कि गोपियों अपने वस्त्र चाहती हो तो जल में से बाहर आओ और ले जाओ। गोपियां कहने लगी कि लाला तुम बड़े बेशर्म हो, तुम्हें पता नहीं कि हम जल में निर्वस्त्र हैं, बाहर कैसे आए? कन्हैया बोले जैसे अंदर गई वैसे बाहर चली आओ। अंत में गोपियों के समझाया कि गोपियों तुम रोजाना नग्न होकर के यमुना जल में स्नान करती हो, वरुण देव का अपमान करती हो। आज से जल में नग्न स्नान मत करना, क्योंकि जल के देवता वरुण देव होते हैं, उनका अपराध होता है। कन्हैया ने सारी गोपियों को समझाया है। ये गोपियां कौन हैं, कृष्ण कौन है और ये वस्त्र कौन है जो गोपियों के वस्त्रों का हरण किया? कृष्ण है ईश्वर, गोपियां हैं जीव और वस्त्र ही अविद्या का रूप है। कहने का मतलब ईश्वर रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपियों का अविद्या रूपी वस्त्र का हरण कर लिया। ईश्वर तथा जीव के बीच में ये वस्त्र रूपी माया का जो पर्दा पड़ा था उसे भगवान ने हटा दिया। गोपी चीरहरण लीला का यही मतलब है। और अंत में सारी गोपियों को समझाया है, सुंदर शिक्षा दी है और अपने घर आए। एक दिन भगवान कन्हैया जैसे सुबह सो करके उठे, स्नान ध्यान से निवृत्त हुए, तो उन्होंने नगर में देखा कि सारे नगर में घर घर खीर पूड़ी पुआ पकवान बनाए जा रहे हैं। मन में सोचने लगे आज कौन सा त्योहार है, घर घर में खीर पूड़ी पुआ क्यों बनाए जा रहे हैं। कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा नंद के पास गए। बाबा नंद से कन्हैया ने पूछा कि बाबा
ये सारे नगर में आज कौन सा उत्सव है? सारे नगर में घर घर पकवान बनाए जा रहे हैं। नंद बाबा ने कृष्ण को समझाया कि बेटा आज इंद्र की पूजा है, हम सभी ब्रजवासी मिलकर के इस दिन इंद्र का पूजन करते हैं। और जब इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं, जिससे हमारी हरी भरी फसल रहती है, हमारी गायें हरी भरी घास चरती हैं, अनाज उगता है और हमारा जीवन यापन होता है। भगवान कन्हैया कहने लगे कि बाबा नंद, अरे इसमें इंद्र का क्या महत्व है? अपन जैसा कर्म करते हैं वैसे फल की प्राप्ति होती है। इधर कमेटी के कार्यकर्ता धीरे धीरे बात करें, शांति से, यहां तक आवाज आ रही है तो धीरे धीरे कीजिए। आज कन्हैया ने बाबा नंद से पूछा तो बाबा नंद ने सारा हाल समझाया कि बेटा इस दिन इंद्र का पूजन होता है। कन्हैया ने कहा कि बाबा इंद्र का इसमें इंद्र की क्या जरूरत है? इंद्र का तो काम है, वो अपना काम करते हैं, हमारे पूजा करने न करने से क्या फायदा है? हम अपन जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। इसीलिए बाबा आज इंद्र की पूजा नहीं होगी। बाबा बोले कि क्यों बेटा, इंद्र की पूजा नहीं होगी तो किसकी होगी? तो आज कन्हैया बाबा नंद से कहने लगे कि इंद्र के इस पूजन होने से हमको कोई इनकार नहीं, यदि उन्हें विशेषता देते हो उनका कोई अधिकार। बाबा नंद, अधिकार उसे दिया जाता है जो अधिकारी हो। वास्तव में इंद्र इस पूजा का अधिकारी नहीं है। तो बोले बतलाऊं ये धन धान्य वो इंद्र बेचारा क्या देगा, जो खुद योरों के जो खुद योरों के सहारे है वो हमें सहारा क्या देगा। बाबा जो खुद दूसरों के सहारे रहता है वो हम और आपको क्या सहारा देगा? थोड़े सा दान पुण्य करने से इंद्रासन पा लिया। आज इंद्र की पूजा नहीं होगी। बाबा नंद ने कहा कि बेटा इंद्र की पूजा नहीं होगी तो किसकी पूजा होगी? बोले आज हमारे बाबा गोवर्धन की पूजा होगी। लाला कहीं इंद्र नाराज हो गए तो बोले चिंता न करो, हमारे जो गोवर्धन बाबा हैं सबकी रक्षा करेंगे। सारे नगर में हल्ला करवा दिया, घोषणा करा दी कि आज इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज हमारे गोवर्धन बाबा की पूजा होनी। सारे ब्रजवासियों ने कृष्ण की बातों पर भरोसा किया है। खीर पूड़ी पुआ पकवान बनाने के बाद गिरिराज पूजन करने के लिए जाने की तैयारियां की। कन्हैया की बातों पर भरोसा कर लिया और जैसे ही चले आज
सारे ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने के लिए चले हैं। बड़े सुंदर सुंदर थाल में खीर पूड़ी पकवान सजाए हैं और जा रहे हैं। पकड़े हाथ में थाल चले तत्काल गवन कर दियो, गोपिन के संग मनमोहन ने के आगे कदम बढ़ायो। आज जैसे ही आगे बढ़े हैं मन में बड़े ही प्रसन्न हैं। अरे दिल में भरी उमंग, दिल में भरी उमंग सखी सब संग हर्षयत छायो हर्षयत छायो। बलराम श्याम ने आगे कदम बढ़ायो, राम श्याम ने आगे कदम बढ़ायो। आज जैसे सारे ब्रजवासियों के साथ कृष्ण और बलराम चले हैं गिरिराज पूजन के लिए, सारे ब्रजवासी मन में बड़े प्रसन्न हैं। भैया गोवर्धन की झांकी कहाँ रखवाओगे? रखवाओ वहां पर, हाँ भेजो। सारे ब्रजवासी भजन कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं, मन में बड़े ही प्रसन्न हैं, गीत गाते हुए जा रहे हैं। परीक्षित जी आप चलोगे? ऐसे कहते चलो गिरिराज जी दर्शन करे हमें, मनो है तो वहां पूरा पक्का, चलो तो हम भी चलते हैं। ऐसा कहते हैं जो फल हमें गिरिराज जी पर जाने से प्राप्त होता है, और आज गिरिराज महाराज आपके गांव में ही पधार रहे हैं, और वही फल आज आपको यहाँ पर गिरिराज महाराज के दर्शन करने से प्राप्त होगा। यहाँ मत रखवाओ,